जयपुर से खबर है। भाजपा सांसद के खिलाफ एनएसयूआई का पैदल मार्च। शहीद स्मारक से बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च। शहीद स्मारक पर जुटे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। शहीद स्मारक से बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च है। भाजपा सांसद के खिलाफ एनएसयूआई का पैदल मार्च। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जुटे हैं और प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जिनके नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है। सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, भाजपा सांसद के खिलाफ ये पैदल मार्च तो है ही, लेकिन क्या प्रमुख बातें निकल कर आ रही हैं इस पैदल मार्च से और मकसद क्या है एनएसयूआई का? देखिए, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में शहीद स्मारक पर जुटे हैं और भाजपा सांसद अनंत हेगड़े के द्वारा जो बयान यहाँ पर दिया गया है उसका यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। और अब ये देखिए, आप पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में यहाँ पर झड़प होती हुई आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था और अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता पुलिस से दो हाथ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस प्रकार से पुलिस एनएसयूआई के कार्यकर्ता को पीछे धकेलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो भाजपा के सांसद थे अनंत हेगड़े, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था उस बयान के खिलाफ आज एनएसयूआई का ये प्रदर्शन था। शहीद स्मारक से लेकर भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालने का एनएसयूआई का प्लान था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को शहीद स्मारक पर रोके रखा है। और अब फिलहाल की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में नोकझोंक यहाँ पर हो रही है। मशक्कत यहाँ पर कर रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये देखिए, पुलिस के जो जवान है एसटीएफ की यहाँ पर 2 कंपनियां तैनात की गई है और किस प्रकार से आपस में धक्का मुक्की फिलहाल यहाँ पर चल रही है। और आप देख सकते हैं कि एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन लगातार आपस पुलिस प्रशासन और एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पुलिस उनको पीछे धकेलती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात यहाँ पर किए गए कि किसी प्रकार से जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करें तो उनको आगे नहीं जाने दिया जा सके। अब ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जोर आजमाइश यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ पुलिस प्रशासन के तमाम जितने भी यहाँ पर सिपाही लगे हुए हैं वो एनएसयूआई के कार्यकर्ता को पीछे धकेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी पूरी जोर आजमाइश कर आगे निकलने की कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन यहाँ पर एनएसयूआई की ओर से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक यहाँ पर होती हुई और हल्का जो बल प्रयोग है वो पुलिस की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये देखिए, लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। हल्का यहाँ पर बल प्रयोग किया गया था और तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खदेड़ा यहाँ पर गया है। लेकिन आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपस में उलझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर मशक्कत यहाँ पर होती हुई आप देखते हैं कि पुलिस कैसे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रही है। जी बिल्कुल, भारत देख पा रहे हैं कि झड़प हो रही है पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच। हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर के रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन एनएसयू कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी बीच दोनों में समझाइश नहीं हो पा रही है। अच्छा भारत, जानकारी दीजिएगा आगे का क्या प्लान तैयार किया है जो एनएसयूआई के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से भाजपा सांसद थे अनंत हेगड़े, उनका जो बयान था उस पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। जैसे कि एनएसयूआई आरोप लगा रही है कि उन्होंने संविधान बदलने की बात यहाँ पर कही, उसी का विरोध आज यहाँ पर एनएसयूआई जता रही है। हालांकि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार का आह्वान एनएसयूआई की ओर से किया गया था कि बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, और उसी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी अपने पूरे इंतजाम यहाँ पर किए। करीब 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया। बैरिकेडिंग लगा दी गई। पुलिस का पूरा प्लान था कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को शहीद स्मारक से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि एनएसयूआई ने चेतावनी दी थी कि वो शहीद स्मारक से लेकर भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च से वो यहाँ पर निकालेंगे। लेकिन आप फिलहाल तस्वीर देख पाए कि एनएसयूआई कार्यकर्ता ने प्रदर्शन के लिए किया, पुतला देने यहाँ पर सांसद के किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन और
एसटीएफ के जो जवानों के बीच में जिस प्रकार से मशक्कत यहाँ पर देखने को मिली, वो आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिलहाल एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमीन पर बैठने का प्रयास है, लेकिन लगातार जो आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के मौके पर मौजूद है वो उनसे समझाइश यहाँ पर कर रहे हैं। और फिलहाल स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो आगे जाने की कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी भारत, क्या लगता है बात बन जाएगी क्या, और एनएसयूआई के कौन कौन से नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए? देखिए, आप फिलहाल देख पा रहे स्थिति लगातार पुलिस उनको पीछे धकेलने के मूड में यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन एनएसयूआई करता जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने का प्लान है वो यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन आप तस्वीर ये दिख पा रहे हैं कि एनएसयूआई की ओर से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ी एनएसयूआई की कार्यकर्ता ऋतु बराला भी इस प्रदर्शन में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और अब पुलिस की ओर से लगातार जी बिल्कुल भारत देख पा रहे हैं, ऋतु बराला तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और ये भिड़ंत जो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, क्योंकि देखिए अपने आरोप है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के भाजपा सांसद के बयान का विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से पैदल मार्च कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है तो फिर पुलिस आगे बढ़ने से रोक रही है और बैरिकेडिंग लगा करके रोका जा रहा है ताकि शांति भी कायम रहे और इस तरह से आगे अमन चैन न बिगड़े। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की अपनी बात है, आरोप लगा रहे हैं और इसी वजह से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है और इस वजह से पुलिस ने मोर्चा संभाला है। हालांकि हिदायत भी दी गई थी इससे पहले, पुलिस कर्मियों के द्वारा रोका गया था एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को और इसके बाद भी जब आगे बढ़ने का प्रयास लगातार जारी रहा तो फिर उन्हें खदेड़ने का कार्य शुरू हुआ। अभी भी समझाइश चल रही है, लेकिन देखिएगा इसी बीच कुछ स्थितियां तनावपूर्ण बनी है। जमीन पर भी कार्यकर्ता लेटे और अपनी बात उन्होंने आगे रखी। हालांकि अभी तक स्थितियां तनावपूर्ण तो है लेकिन कंट्रोल में है। देखिए अभी तक बल का या फिर अन्य प्रयोग नहीं किए गए हैं और ये देखिएगा ये लेकर जाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को। एक के बाद एक एनएसयूआई कार्यकर्ता जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है पैदल मार्च कर रहे हैं भाजपा सांसद के खिलाफ। शहीद स्मारक से बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च है। अनंत हेगड़े जिनके बयान का विरोध भाजपा सांसद कर रहे हैं और अनंत हेगड़े के बयान का विरोध विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार कर रहे हैं और इसी वजह से एनएसयूआई पार्टी भी अब विरोध पर उतरी है। ये देखिएगा गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है, इन नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत, स्थितियां तनावपूर्ण लगातार बनी हुई हैं। अब क्या नेताओं को हिरासत में लेकर लिया जा रहा है और आगे का क्या एक्शन दिखाई दे सकता है? देखिए बिल्कुल आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मशक्कत यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में यहाँ पर हो रही है। लगातार पुलिस की ओर से ये किया जा रहा है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता को किसी प्रकार से अंदर है वो यहाँ पर लिया जाए और आप ये देख सकते हैं कि लगातार पुलिस की ओर से जो कोशिश है कि उनको, और ये देखिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया है क्योंकि अलग अलग आंदोलन यहाँ पर चल रहे थे और पुलिस की ओर से ये लाठीचार्ज है वो यहाँ पर किया गया। लगातार आप ये देख पा रहे हैं कि स्थितियां अब यहाँ पर बिगड़ गई हैं और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज है वो यहाँ पर छात्रों पर किया गया। और आपको बता दूं कि ये जो छात्र थे ये भी इस प्रदर्शन में शामिल थे और एनएसयूआई के जो छात्रों को जहाँ पर एक तरफ गाड़ियों में ले जाया जा रहा है तो वही दूसरी ओर पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग है वो यहाँ पर किया गया है। अब स्थिति जो तनावपूर्ण है वो यहाँ पर लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ छात्रों पर यहाँ पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज है वो यहाँ पर किया गया है और इसके अलावा पुलिस की ओर से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी है वो यहाँ पर की है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा
जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनको फिलहाल हिरासत में लिया है और गाड़ी फिलहाल उनको लेकर रवाना यहाँ से होती हुई। वही दूसरी ओर लगातार पुलिस की ओर से बल प्रयोग करके तमाम जितने भी कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से खदेड़ा है वो यहाँ पर जा रहा है। अभी आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर रवाना हो गई है। भारत, जानकारी दीजिएगा, अब गाड़ी को क्या थाने लेकर जाना है? देखिए, फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़े चैलेंजिंग का ये है कि किस प्रकार से जो एनएसयूआई का प्रदर्शन था उसको यहाँ पर बंद कराया जाए और पुलिस उसमें कामयाब यहाँ पर हुई है। गाड़ियों में पुलिस के जो पुलिस की ओर से जितने भी तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से ले जाया गया है और अब यहाँ से जो एनएसयूआई का प्रदर्शन था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस का बल यहाँ पर तैनात किया गया था। आपने देखा कि किस तरह से हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया गया था, लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया था, जिसमें छात्रों को यहाँ से खदेड़ा गया है। और अब जो गाड़ी है, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इन तमाम जितने भी छात्र जिनको हिरासत में ले गया उनको कहां जाकर छोड़ा जाए। जी भारत, एक और जानकारी दीजिएगा, लाठीचार्ज भी किया गया, वो तस्वीरें भी सबसे पहले हमने दिखाई कि कैसे हालात जो सामान्य से प्रतीत हो रहे थे वो असामान्य की ओर बढ़े और पहले उन्हें रोका गया, बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए रोका गया और फिर बल प्रयोग किया गया और फिर अंत में लाठीचार्ज किया गया। क्या भारत, ये बताना भी जरूरी है दर्शकों को, क्या कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें चोटें भी आई है क्या, या फिर हल्का बल प्रयोग किया गया है लाठीचार्ज के दौरान? देखिए, निश्चित रूप से अभी फिलहाल ये कहना जल्दीबाजी होगी कि कितने छात्रों को यहाँ पर चोट आई है, क्योंकि जिस प्रकार से तस्वीर आपने भी देखी कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था, ये तो बाद में ही पता लग पाएगा कि कितने छात्रों को इसमें चोटें आई है और कहाँ चोटें आई है। और आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है, क्योंकि जितने भी तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे पुलिस ने उनको खदेड़ दिया है और लगातार यहाँ पर जिस प्रकार की जो स्थिति है वो पूरी तरह से अभी कंट्रोल में है, क्योंकि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस हिरासत में यहाँ पर लिया। हालांकि कुछ छात्रों को यहाँ पर चोटें हैं वो यहाँ पर आई हैं और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया था और उसमें कुछ छात्रों को चोटें हैं वो यहाँ पर आई है। कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, देखिए कई एनएसयूआई के कार्यकर्ता है जिन्होंने गिरफ्तारी दी है, हमें भी कई बड़ी जरूरत है। देखिए आप, देखिए चोटों के निशान दिखा रहे हैं और आप चोटें आई है, किसने मारा आपको? भूल गया है, मारा है आपको, छोड़ दिया है आपको। हमें जिस प्रकार से मिल था, लेकिन अंदर से पुलिस वाले ने धक्का देके मुझे बीच रोड में पटक के चले गए। वो लोग लात की मार के मेरे बस भर गई थी लोगों से। हाँ बिल्कुल, पूरी बस भर चुकी है। हम डटने वाले नहीं है, हम तो इन्हें चेताना चाहते हैं कि हम वापिस से अभी से प्रदर्शन करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। संविधान को कहाँ जाना चाहते हो? हम कमिश्नरेट को ज्ञापन देना जाना चाहते थे। ज्ञापन देने जाना चाह रहे थे। और तो देखिए, आपने सुना कि किस तरह से क्या मतलब बर्बरतापूर्वक जी, हमने लाठियां तो गिरी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर पुलिस वालों ने हमें मारा है, पीटा है, घसीटा है। हमें घसीट के वे गाड़ी में लेके गए, फिर गाड़ी से लात मार के वापिस तार के गए। जिस प्रकार बीजेपी के सांसद ने बयान दिया कि हम 400 सीटें आने पर संविधान को बदल देंगे, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता मर जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं करने देंगे। हाँ बिल्कुल, लाठीचार्ज किया, हमें मारा से उन पर लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया, उन्हें बर्बरतापूर्वक मारा यहाँ पर गया है। वो सिर्फ सांसद, जो बीजेपी के सांसद का बयान था उसका विरोध है वो यहाँ पर कर रहे थे और उसी को लेकर पुलिस कमिश्नरेट में ज्ञापन देने के लिए वो कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ा, जिसमें कई छात्रों को यहाँ पर चोटें आई है और 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में यहाँ पर लिया है। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल की जो स्थिति है वो पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया था। एसटीएफ के जवान यहाँ पर बुलाए गए थे, पुलिस के आला अधिकारी है वो इस स्थिति को कंट्रोल करने में लगातार यहाँ पर लगे हुए थे कि जिस प्रकार से एनएसयूआई ने जो चेतावनी यहाँ पर दी थी कि पैदल मार्च निकाला जाएगा, बीजेपी मुख्यालय का घेराव है वो यहाँ पर किया जाएगा, तो उसी को देखते हुए पुलिस ने कल देर रात तक तैयारी है वो अपनी यहाँ पर पूरी की थी।
करीब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी अब वो यहाँ पर शहीद स्मारक पर तैनात किए गए थे। अलग अलग जगह पुलिस ने बैरिकेटिंग यहाँ पर की थी। पहली बैरिकेटिंग शहीद स्मारक पर की थी, उसके बाद 100 मीटर आगे जाके पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी। पुलिस की ओर से तैयारी ये थी कि अगर एनएसयूआई के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में अगर इस बैरिकेटिंग को पार करते हैं तो दूसरी बैरिकेटिंग पर उन्हें किसी भी हर संभव तरीके से उनको यहाँ पर रोका जाए। फिलहाल पहली बैरिकेटिंग पर ही पुलिस कामयाब यहाँ पर हुई है। तमाम एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे उनको फिलहाल खदेड़ दिया गया है और अब जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। जी भारत, बिल्कुल लाठीचार्ज का विरोध हो रहा है और अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लाठीचार्ज कितना ठीक और कितना नहीं, क्योंकि छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें चोटें आई है। भारत, अब एनएसयूआई का आगे क्या रुख रहेगा? देखिए, फिलहाल तमाम जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनको हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। खुद विनोद जो जाखड़ है, जो प्रदेश अध्यक्ष है एनएसयूआई के, वो भी हिरासत में यहाँ पर लिए गए हैं। अब उसके बाद जब वो हिरासत से छूट के आएंगे उसके बाद उनसे बात होगी कि किस प्रकार से आगे एनएसयूआई की रूपरेखा यहाँ पर रहती है, किस प्रकार से जो आंदोलन आज एनएसयूआई ने छेड़ा है उसको आगे किस प्रकार से ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल भारत, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।